दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। और ये बहुत कारगर शब्द हैं जीवन जीने के लिए। हम जीवन को ऐसे जी रहे हैं जैसे ये गणित हो, मैथमेटिक्स हो। हर समय दो में दो जोड़ते हैं और हमारी प्रत्याशा ये रहती है इस जीवन के रिजल्ट से कि चार हमको मिल जाए। ये आपका कम से कम आशा है चार। हालांकि आप इतने महत्वाकांक्षी हैं कि 2 और 2 के जोड़ने से 6, 8 और 10 मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 4 तो मिलना ही चाहिए। ये है तरीका आपका। इनपुट है 2 + 2 और आउटपुट है 10, 12, 14, 16, 18 सो ऑन, चलते जाइए। इतना महत्वाकांक्षी होना, इतना ऑप्टिमिस्टिक होना आपको एक दिन निराशा के गर्त में ले जाता है, क्योंकि जीवन मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है जीवन। जीवन को गणित की तरह हल मत करिए, ये वैसे रिजल्ट नहीं देता। अगर और बेहतर ढंग से गणितीय भाषा में बात करें तो जीवन को स्टैटिस्टिक की तरह जीना चाहिए, सांख्यिकी की तरह। गणित की ही एक शाखा सांख्यिकी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। जब हमको फिक्स रिजल्ट की चाह होती है तब हम मैथ पे जाते हैं, गणित पे जाते हैं। तो ये 2 और 2 में जोड़ दिया, हमको 4 मिल गया, डन है। लेकिन अगर 4 नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर प्रोबेबिलिटी को देखना चाहिए, तब प्रायिकता को देखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मैथ है जिसमें घटनाओं के होने की प्रायिकता होती है, तय होती है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ये थोड़ा मैथ से कम वल्गर है। मैथ बिल्कुल वल्गर है, मैथ बिल्कुल एग्जैक्ट है। और आपने ये निश्चय कर लिया है कि हम पूरा मैथ को ही पालन करेंगे, पूरा गणित को पालन करेंगे। लेकिन जब प्रकृति रिजल्ट देती है तो क्या वो मैथ का पालन करती है? क्या वो गणित का पालन करती है? क्या आपको गणित जैसे रिजल्ट मिलते हैं? आप तो शेख चिल्ली बन जाते हैं। आपकी सोच शेख चिल्ली की तरह है कि पहले एक बकरी लाऊंगा, फिर बकरी फिर भैंस डालूंगा, फिर उनसे भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस से और बड़ा काम करूंगा, फिर शादी करूंगा, और फिर ये होगा, फिर 0 हो जाता है लास्ट में। मैथ करते करते जीवन को आपने मैथ की तरह चलाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। जब श्री कृष्णा ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, तो कृष्णा की बात पे आपने गौर किया नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो गणितीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। आपको तो गणित पे बहुत परफेक्ट भरोसा है।
लेकिन कृष्णा आपका ये भय दूर कर रहे हैं, ये भ्रम दूर कर रहे हैं। ये कर्मण्येवाधिकारस्थ है। अरे कर्म करो भाई, लेकिन तुम कर्म कम कर रहे हो, 2 और 2 ही तो जोड़ रहे हो ना कर्म के नाम पे, और फल 16 का चाहिए है। और यहां तो 8 और 8 जोड़ने पे 16 आता है, और हो सकता है कि 8 और 8 जोड़ने पे 0 हो जाए। यह है कृष्णा की मैथमेटिक्स कि 8 में 8 जोड़िए तो 0 भी रिजल्ट निकल सकते हैं। आप हैरान हैं, इतनी मेहनत, इतना दौड़ धूप, इतनी कोशिश कितनी बार मैंने नहीं किया। कृष्णा कहते हैं कि भाई दौड़ धूप करो, किसने रोका है, कर्म तो करो, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 8 में 8 जोड़ के जो 16 निकालने के लिए बैठे हो, उसको कम करो, उसको मेरे ऊपर छोड़ो। 8 में 8 जोड़ने से हम 64 भी दे सकते हैं, ऐसा कृष्णा कहते हैं। और 8 में 8 जोड़ने से हम 0 भी दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा जीवन में नादानी ले आओ, जीवन को नादानी के साथ जियो। इतने रिजिड मत हो, नहीं जीवन आपको तोड़ देगा। यह जीवन निराश करता है मैथमेटिशियंस को, गणितज्ञों को निराशा देता है यह जीवन। ये गणितज्ञों के लिए जीवन नहीं है। जो जीवन में मैथ करना जानते हैं, गणित लगाना जानते हैं, ये उनके लिए जीवन नहीं है, उनके लिए बिल्कुल निराशाजनक चीज़ है ये। गीता में इसीलिए श्री कृष्णा ने बहुत सारी चीज़ उनके ऊपर छोड़ने के लिए बोली है। छोड़ दो, भूल जाओ, काम करते रहो, भूल जाओ। जिस दिन ये जीवन आप नादानी से जिएंगे ना, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे, मतलब जो ये गणितीय सोच समझ है ना, उसको छोड़ दो, नादानी से जियो जीवन। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी श्री कृष्णा के ऊपर छोड़ते हैं। जो देना होगा, जो करना होगा, जो व्यवस्था बनानी होगी, वो बना लेंगे। अंदर के जो ईगो है उसको जब कम करोगे आप, तो ये नादानी आ जाएगी। हाँ, लेकिन आपको लगेगा कि हम जीवन का कंट्रोल खो रहे हैं, और ये आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि जीवन का कंट्रोल हम खो रहे हैं क्योंकि आपका ईगो कम हो रहा है। कंट्रोल छोड़ दो, आप कंट्रोल बिल्कुल ही मत करो। और कंट्रोल करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कि जीवन की अपनी रफ्तार है, उसके अपने रिजल्ट हैं, उसकी अपनी नियति है। उसके साथ सहमत हो ना कि 2 और 2 जोड़ने से क्या निकल रहा है, वो कृष्णा जाने। बिल्कुल मैथमेटिक्स में जीवन मत जियो, प्रायिकता में जियो। अगर और थोड़ा सा मॉडरेट हो जाओ, प्रोबेबिलिटी पे जीवन जियो। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है उस दिन, जिस दिन होगा हम बहुत खुश नहीं होंगे, और जिस दिन नहीं होगा उस दिन हम बहुत दुखी नहीं होंगे। आपका जो डूअर का भाव है, जो कर्ता का भाव है कि हम कर रहे हैं, जब उसको कम करोगे ना, जब उसको नीचे ले आओगे, तब आपको लगेगा कि आप तो कहीं सिनेरियो में है नहीं, करने वाला तो कोई दूसरा है, सुप्रीम पावर है, वो बैठा हुआ है कृष्णा, वो सब करता है। तो आप अपना जब कंट्रोल छोड़ेंगे तब वो कंट्रोल पकड़ेगा।
आप हर चीज़ को कंट्रोल करके बैठे हैं कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता। देख लेना आप, ऐसा होता नहीं है। थोड़ी नादानी ले आओ, ईगो में कमी ले आओ, और प्रकृति को अपना काम करने दो। उस पर भरोसा रखो कि वो जो कर रहा है वो बेहतर करेगा मेरे लिए। वो बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत अच्छा एजुकेटर है, उसको सब आता है। इतना प्रोवोक मत हो अंदर से, खुद को प्रोवोक मत करो, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं मत पालो। इसको जब अंदर से कम करोगे तो बाहर वाले की महिमा समझ में आएगी कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। पूरा निर्णय, पूरा क्लचिंग अपने हाथ में मत लो, करो। कर्म पे आपका अधिकार है, जैसा वो बोलते हैं, कर्म पे आपका अधिकार है, वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप जब रिजल्ट के लिए मैथ लगाने लगते हो ना, वहां गलत हो आप। रिजल्ट छोड़ दो, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा हम काम कर रहे हैं। ये सभी के लिए है और सबके लिए लागू होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।